जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार में हम लूकस के अनुसार आशीर्वचन देखते हैं। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में भी आशीर्वचन देखते हैं। यहाँ लूकस का अपना संस्करण प्रस्तुत है। दोनों आशीर्वचनों में समानताएं हैं, लेकिन हमें कई अंतर भी देखने को मिलता है। मत्ती के सुसमाचार में यीशु पहाड़ी पर से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ यीशु पहाड़ी पर से उतरकर एक मैदान में शिक्षा दे रहे हैं। वहाँ 9 आशीर्वचन हैं और यहाँ 4 आशीर्वचन हैं तथा उसके साथ 4 धिक्कार भी हैं। वहाँ यीशु धन्य है वे कहकर बुलाते हैं और यहाँ धन्य हो तुम कहकर संबोधित करते हैं। वहाँ संत मत्ती के सुसमाचार में हर एक आशीर्वचन एक दूसरे से अलग और भिन्न है, लेकिन यहाँ 3 आशीर्वचन एक ही बात को 3 तरीके से बोलने जैसा है, क्योंकि जो दरिद्र हैं, भूखे हैं और जो रोते हैं वे अलग अलग समूह के लोग नहीं हैं। वे सब एक ही समूह के लोग हैं। जो गरीब हैं वही भूखे रहते हैं और वही जीवन में रोते हैं। चौथा आशीर्वचन सतावट के बारे में है, जो हम वहाँ संत मत्ती के सुसमाचार में भी 9वें आशीर्वचन में पाते हैं। यहाँ 4 आशीर्वचन के ठीक विपरीत 4 धिक्कार भी हम पाते हैं, जैसे कि गरीब, धनी, रोगे हंसोगे, भूखे हो तृप्त हो, रोते हो हंसते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु गरीब लोगों के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाते हैं और उनके बारे में, उनकी परिस्थिति के बारे में ख्याल रखते हैं। उनके कल्याण के लिए प्रभु विशेष ध्यान देते हैं। प्रभु का विशेष ध्यान गरीबों की ओर क्यों जाता है? क्योंकि ज़्यादातर समय जो गरीब हैं वही शोषण का शिकार होते हैं। उन्हीं पर अत्याचार और अन्याय किया जाता है। और यहाँ पर जो धनी लोग हैं, जो धनी हैं, उन्हें प्रभु धिक्कारते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वे उनके बारे में नहीं सोचते, नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु प्रभु उनके लिए भी एक तरह से शोक मनाते हैं। जब वे इस तरह कहते हैं, प्रभु ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं जो अपने धन दौलत के कारण ईश्वर से दूर हो गए हैं और अपना हृदय कठोर बना लिए हैं। वे ना तो ईश्वर के बारे में सोचते हैं और ना लोगों के बारे में। जो भाई बहन उनके आसपास हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके बारे में उनका हृदय कभी नहीं पिघलता। ऐसे लोगों को धिक्कार रहे हैं और उनके लिए शोकित हो रहे हैं। अर्थात प्रभु यीशु सबके लिए सोचते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। तो सवाल यह है कि जो लोग धनी हैं, क्या वे अपना धन सही रूप से उपयोग करते हैं? जो गरीब हैं, क्या वे हमेशा ईश्वर की कृपा के लिए लालायित रहते हैं? ईश्वर तो हमेशा आशीष देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन क्या वे अपनी गरीबी, विवशता और कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या निरंतर प्रयास करते हैं?